पुस्तक के विषय में ऐसा है कि मैं पुस्तक से जुड़ा रहा और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। और ये पंकज जी और दीदी का मान सम्मान है कि मैं उस पुस्तक से जुड़ा। इसमें आप देखेंगे 3 शब्द हैं, क्यों, क्या, क्यों और कैसे। तो सबसे पहले क्यों पर आइए। यदि हम बात करें कि हिंदू राष्ट्र क्यों, तो आरंभ में ही इस पुस्तक में विस्तार से बताया गया है कि संसार में 200 देश हैं। तो आप जानते ही होंगे कि 56 जो इस देश हैं, उनमें से एक भी देश अपने आप को सेकुलर नहीं कहता है, मतलब शुद्ध रूप से वो इस्लामी है, कुरान के हिसाब से चलने की बात करते हैं वो। उसी प्रकार दर्जनों क्रिश्चियन देश हैं, ईसाई देश हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, या जो लोग जानते होंगे, यूरोप का कोई भी देश अपने आप को, थोड़ा सा फ्रांस कहता है लेकिन वो भी बड़ा संदेहशील है, कोई भी देश अपने आप को सेकुलर नहीं कहता संविधान के आधार पर। पता नहीं क्यों भारत को सेकुलर बनाया गया। तीसरे जो देश हैं वो बौद्ध हैं, उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। अभी आपको ज्ञात होगा कि इजराइल अपने आप को सेकुलर कहता आया था और 48 से ही चला आ रहा था, लेकिन 4 साल पहले उसने भी अपने आप को एक यहूदी देश घोषित किया। तो उस हिसाब से जो प्रमुख 4 मानव के समूह हैं, समुदाय हैं, मुसलमान, ईसाई, हिंदू और बौद्ध में से जो शेष 3 हैं उनके अनेक अनेक देश हैं। केवल एक हिंदू समाज है जिसका कोई अपना देश नहीं है। अब भारत पर यदि हम आते हैं तो नैसर्गिक रूप से हम इसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं, क्योंकि जहाँ इसकी एक ही परिभाषा है, जहाँ बहुसंख्यक है वो उसका देश है। तो उस हिसाब से हम नैसर्गिक रूप से हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र हैं। और 1947 15 अगस्त को जब हमारा विभाजन हो गया, तब तो और भी उसको कहिए कि एक प्रकार से उसकी पुनर्पुष्टि हुई कि ये तो हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। लेकिन अन्यान्य कारणों से ऐसा हुआ नहीं। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि संविधान बनने से पहले जवाहरलाल नेहरू का एक वक्तव्य है, प्रस्ताव है, जिसमें कहा गया है कि ये बड़ा प्राचीन देश है, गौरवशाली हमारी परंपरा रही है और दुनिया में हम कुछ करना चाहते हैं। ये जो वाक्य है, ये वाक्य प्रस्ताव में है, संविधान में नहीं है। आपको घोर निराशा होगी इस बात को जान करके कि हमारे पूरे संविधान में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है, जो कि 80% जनता हमारी थी। और जब ये संविधान बन रहा था तो 90% लोग यहाँ के हिंदू थे, और संविधान बनाने वाले 90% से भी अधिक थे। हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू शब्द एक बार आता है फुट नोट में, बाय डिफॉल्ट। वो भी इसलिए कि सिखों के विषय में जब वो कटार कृपान रखने की बात आती है, उसको परिभाषित करते हुए एक बार सांयोगिक है कि हिंदू शब्द आता है, ये कहते हुए कि हिंदू एक परिवार है बड़ा सा, जिसमें बौद्ध, सिख और जैन ये सब आते हैं। आपको निराशा होगी यह जान करके भी कि ये भी नहीं लिखा हुआ है कि भारत एक देश है, भारत एक राष्ट्र है। ये भी तक भी नहीं है उस संविधान में। प्राचीनता की बात छोड़ दी। मुझे कई बार बड़ा अचंभा हुआ कि जो घोर वामपंथी समाजवादी सरकार जिसने बनाई, रूस ने या सोवियत संघ ने कहिए, उसके संविधान में भी थोड़ी सी प्राचीनता है। उसके भी जो राजा हैं, जो बड़े बड़े राजाओं ने विजय हासिल की है, उसका उल्लेख है। लेकिन भारत के विषय में ऐसा नहीं है। घोर वामपंथी सरकार हमारा पड़ोसी है, बगल में है, नेपाल में, और उन्हीं लोगों ने संविधान बनाया, फिर भी उसमें प्राचीनता का उल्लेख है, इतिहास का गौरव है, उसका प्रशस्ति गान है, वो यहाँ नहीं है। तो ऐसी विचित्र स्थिति में आपको ऐसा लगता होगा कि हम क्यों नहीं इसकी बात करें। इस पुस्तक का आधार है एक बौद्धिक विचार मंथन करने का। बौद्धिक लोग जो हैं हमारे समाज में, वो इस पर विचार करेंगे तो ये क्यों वाला तो पहले खत्म हो जाएगा। अब क्या है वो हिंदू राष्ट्र, क्या हो सकता है? तो आप स्वयं सोचेंगे कि ऐसा क्या है आज के संविधान में या हमारे समाज में जिससे आप अपने आप को मिलता जुलता महसूस करते हो और ऐसा लगता हो कि हिंदू समाज का यही गुण है, यही लक्षण है। तो कोई तत्व ऐसे आपको नहीं दिखेंगे। इसके लिए 1947 15 अगस्त को आप याद कीजिए, जब हमारे विशाल क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश बने नहीं थे, तो 725 राजा थे। उनमें से अधिकतम राजा हिंदू थे।
उनके यहाँ का क्या शासन था, कैसी व्यवस्था चल रही थी, कैसी न्यायपालिका थी। यदि आप उनको ध्यान से देखेंगे तो हिंदू राष्ट्र के जो अवयव हैं, मूल तत्व हैं, वो आपको समझ में आने लगेंगे। दूसरा, आप कुछ शताब्दी पूर्व जाएंगे, जिस पर दीदी के अनेक व्याख्यान हैं, कि कुछ शताब्दी पूर्व तक जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो विशालतम थी, संसार में सबसे बड़ी थी। तो विशालतम अर्थव्यवस्था तब थी जब ये राष्ट्र हिंदू था। जैसे जैसे उसका क्षरण हुआ वैसे अर्थव्यवस्था भी दुर्बल होती चली गई। तो हमारे लिए कुछ सिद्ध नहीं करना है, इतिहास में सब कुछ सिद्ध किया हुआ है, बस अपने आप को समझाना है। हम उससे दूर हो गए हैं। वो इसलिए दूर हुए हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि पिछले 75 वर्षों में आपने जो पुस्तकें पढ़ी हैं वो अंग्रेज ईसाइयों की लिखी हुई पुस्तकें। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि भारत समाप्त हो जाए, भारत का धर्म समाप्त हो जाए, इसकी परंपरा मिट जाए। तो इस उद्देश्य से लिखी हुई पुस्तकों को जब आप पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा जिस ज्ञान के आप अधिकारी हैं। तो इसलिए वो क्या में आता है कि क्या है ये देश। तो ये देश वही है जो हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि हिंदू राष्ट्र का क्या स्वरूप है। दो बातें मैं उसमें करूंगा जो बहुत ही रोचक है और चौंकाने वाली बातें भी कुछ लोगों को लग सकती हैं। राजा हमारे देश में कभी कानून नहीं बनाता था, नीति नहीं बनाता था, उसके नियम नहीं बनाता था। ये कठोर सत्य है। और इसको यदि आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि राजा ने सब कुछ विशेषज्ञों पर छोड़ा हुआ था। आज जो कानून बनते हैं इतने धड़ल्ले से बनते हैं, बिना सोचे समझे बनते हैं, और उसकी भरमार है आपके समाज में। पता नहीं 130-40 बार हम संविधान का संशोधन कर चुके हैं। तो राजा हमारे यहाँ कानून नहीं बनाता था, ये जानने वाली बात है। जबकि राजा हमारे यहाँ बहुत बड़े विद्वान होते थे। आप देखेंगे कि युधिष्ठिर से लेकर के, महाराज युधिष्ठिर से लेकर के अनेक राजा हैं जिनके नाम के पहले महात्मा लगाया जाता था। वो स्वयं बहुत बड़े ज्ञाता होते थे, फिर भी वो कानून नहीं बनाते थे, नियम नहीं बनाते थे, उससे दूर रहते थे। आज के समाज में क्या हुआ है कि वो कानून बनाने का, वो नियम बनाने की जो शक्ति है वो राजा ने ले ली है। राजा चाहे वो मूर्ख हो या विद्वान हो, ये तो संयोगिक है क्योंकि चुनाव होते हैं, पता नहीं कैसा राजा कब बनेगा। दूसरा, आप न्यायपालिका की ओर ध्यान दीजिए तो आपको लगेगा कि सारे के सारे कानून हमने अंग्रेजों को उठा करके अपने ऊपर थोप लिए। एक उदाहरण पर्याप्त होगा उसके लिए। हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार हैं विवाह के। विवाह से उत्पन्न कोई भी संतति, मतलब किसी भी प्रकार के विवाह से उत्पन्न कोई भी संतति ग्राह्य है, वरेण्य है, वैध है। हमारे यहाँ किसी बच्चे के लिए अवैध संतान कहना, उसको हरामी कहना, उसको इलेजिटिमेट चाइल्ड कहना, यह हमारी पूरी परंपरा में नहीं है। जबकि आज के संविधान के मुताबिक वो है। आए दिन आप सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे, उसमें बताया जाता है कि इलेजिटिमेट चाइल्ड। अब आप कभी सोचेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी ऊंची उड़ान उड़ी थी, कितनी बड़ी बातें सोची थी कि एक समाज में एक शिशु पैदा हुआ, क्या आप उसको लांछित रखेंगे जीवन भर ये कहते हुए कि तुम इलेजिटिमेट हो, हरामी हो या अवैध हो? इस तरह का कोई विचार हमारे समाज में नहीं था। उसी से जुड़ा हुआ है कि हमारा विवाह क्या होता है। विवाह में ही राष्ट्र की उन्नति प्रगति की कल्पना की हुई है। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो दो व्यक्ति नहीं, दो कुलों का मिलन होता है। और इसलिए वो दो व्यक्ति प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने राष्ट्र को यहां तक ले जाएंगे, राष्ट्र की प्रगति पर विचार करेंगे। ये सारी बातें आपको संसार में कहीं और मिलेंगी नहीं। तो इतनी उत्तम बातों को, और जो कि प्रामाणिक है, प्रमाणित है, उसको क्यों ना अपनाया जाए, ये विषय आपको क्या में आता है। अब अंतिम शब्द जो कैसे है, उसको कैसे करना है, तो सर्वप्रमुख बात वो है, जब हिंदू चाहेंगे तो हिंदू राष्ट्र होगा। भाई मुसलमान राष्ट्र कैसे बन गया? जब हम चाहेंगे ही नहीं। अभी भी आप देखेंगे, बात करेंगे तो बहुत किंतु परंतु वाले मिल जाएंगे आपको, क्योंकि अज्ञानता है। दूसरा, वही ईसाई मिशनरियों की किताबों की का अध्ययन है उनके पास। तो इसमें जो कल्पना की गई है, पुस्तक में विचार रखा गया है, वो ये है कि आज के जो युवक युवतियां हैं उनमें वो ग्राह्यता है, उनमें वो समझ है, उनमें वो जोश है, उनमें उमंग है, उत्साह है कि यदि वो हमारे धर्मशास्त्रों को समझें तो वो इसकी मांग कर सकते हैं, इसके लिए काम कर सकते हैं।